स्वागत है दोस्तों। आज की इस क्लास में हम हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण रचनाओं और तथ्यों का फास्ट रिवीजन करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। बहुत महत्वपूर्ण रचनाओं का पूरा ये संग्रह है। तो शुरुआत करते हैं। उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अधूरी पृथ्वीराज रासों को किसने पूरा किया? इसका सही उत्तर है जल्हड़ ने। नारी विमर्श पर लिखने वाली प्रथम लेखिका, अब देखिए यहाँ पे नारी विमर्श है तो महादेवी वर्मा को आपको ध्यान रखना है, लेकिन हिंदी की प्रथम महिला जो लेखिका है उनका नाम बंग महिला है, इसे आपको ध्यान रखना है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? इस पंक्ति के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से आई है, आपको इसे कमेंट करके बताना है। कहाँ करुणानिधि केशव सोए, ये पंक्ति किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। कीरति भनीति भूति भली सोई, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। संतन को कहाँ सिकरी सो काम, ये किसकी पंक्ति है? कुंभनदास जी की। अकबर ने जब इन्हें आदेश देकर फतेहपुर सिकरी बुलवाया तब इन्होंने कहा कि संतन को कहाँ सिकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम। तो इसे ध्यान रखिएगा, कुंभनदास जी की पंक्ति है। मोहिका हंसिस की को हरहीं, ये पंक्ति किसकी है? तो ये जो है जायसी की पंक्ति है और शेर शाह से वो कहते हैं। इस पंक्ति का अर्थ है कि मोहिका हंसिस, मेरे ऊपर हंस रहा है या उस कुम्हार पर जिसने मुझे बनाया है। जायसी के बारे में कहा जाता है कि वो कुरूप थे, तो इस वजह से उन पर शेर शाह ने टिप्पणी कर दी और तब उन्होंने ये कहा कि मेरे ऊपर हंस रहा है या उस कुम्हार पर जिसने मुझे बनाया है। मैं पुन निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत, यह कथन किस कवि का है? तुलसीदास जी का। तो इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, यह पंक्ति किसकी है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की। ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ध्यान रखिएगा, साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? श्याम नारायण पांडे। यहीं से ध्यान रखिएगा कि हल्दी घाटी जो रचना है वो श्याम नारायण पांडे की है और ये प्रबंध काव्य है। ठीक। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, जो भक्ति आंदोलन है वो भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह पंक्ति उन्होंने शुक्ल जी के उस पंक्ति के विरोध में लिखी, प्रतिक्रिया के रूप में लिखी, जब शुक्ल जी ने लिखा कि भक्ति आंदोलन इस्लामी आतंक के प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ है, तब द्विवेदी जी कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये स्वाभाविक विकास है भारतीय चिंताधारा का। ठीक, इसे ध्यान रखिएगा। भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति, इन दोनों का सर्वाधिक प्रयोग बिहारी में दिखाई पड़ता है, यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। तो आपको ध्यान रखना है इस बात को कि भाषा की कौन सी समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति किस में दिखाई पड़ती है? बिहारी में। ऐसा पूछ लिया जाता है प्राय। आगे देखते हैं। निबंध को स्वाधीन चिंता की उपज किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही संभव है, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ध्यान रखिएगा, वो कहते हैं कि गद्य क्या है? वो कवियों या लेखकों की कसौटी है और निबंध गद्य की कसौटी है, इसे आपको ध्यान रखना है। शुक्ल जी का ये कथन है। दोस्तों, इस तरह के सभी महत्वपूर्ण शॉर्ट नोट्स, वन लाइनर क्वेश्चंस और महत्वपूर्ण कवियों पर आधारित के प्रैक्टिस सेट पूरे के पूरे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में आपको मिल जाएगा। आप इसे प्रिंट बुक के रूप में प्राप्त कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर संपर्क करके। ये उत्तराखंड की जो परीक्षा होने वाली है प्रवक्ता की और राजस्थान स्कूल लेक्चरर की, उन सभी में बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास और महत्वपूर्ण रचनाएं, पुरस्कार, काव्यशास्त्र, ये सभी को पढ़ने पड़ते हैं। इसलिए आगे देखते हैं। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, उनका सारा काव्य ही समन्वय की विराट चेष्टा है, यह किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक,
भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो। ध्यान रखिएगा इसे। कुटज क्या केवल जी रहा है, वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। ये पंक्तियाँ किस निबंधकार की हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। ध्यान रखिएगा इसे। आगे देखते हैं, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। यह पंक्ति किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की क्रोध निबंध से। ध्यान रखिएगा। आचार्य शुक्ल ने कवि केशवदास को क्या कहा है? कठिन काव्य का प्रेत कहा है। नाट्यशास्त्र में संकलन त्रय क्या है? स्थान, काल और कथानक। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का। ध्यान रखिएगा। वो कहते हैं कि नाटक के लिए रंगमंच चाहिए, रंगमंच के लिए जबरदस्ती नाटक नहीं चाहिए। कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। यह कथन किसका है? यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। वो कहते हैं कि कविता मनुष्य के भीतर जो स्वार्थ संबंधों का एक संकुचित मंडल है उसे तोड़ के ऊपर उठाती है और उदात्त मानवता की ओर ले जाती है। कहानी के प्रमुख तत्व क्या क्या हैं? कथावस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन या संवाद, देश काल वातावरण, उद्देश्य। इसे ध्यान रखिए, पूरे के पूरे पॉइंट्स। आगे देखते हैं, हिंदी को आर्यभाषा का दर्जा देने वाले कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना त्रिवेणी में किन तीन कवियों को शामिल किया गया है? जायसी, सूर और तुलसी को। ध्यान रखिएगा, कबीर नहीं है इसमें। कभी कभी पूछ लेता है कि क्या त्रिवेणी में कबीर भी शामिल हैं, तो आप उस हिसाब से ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, वह पथ बंधु था। ये किसकी रचना है? नरेश मेहता की। विज्ञान गीता किसकी रचना है? केशवदास की। प्रबोध पचासा किसकी रचना है? पद्माकर की। पाल गोमरा का स्कूटर, दरियाई घोड़ा, तिरिच, ये किसकी कहानियाँ हैं? उदय प्रकाश की। अंजो दीदी नाटक किसका है? ये अलग अलग पाठ्यक्रमों में भी लगा हुआ है प्रतियोगी परीक्षाओं के। उपेंद्र नाथ अश्क का है। झीनी झीनी बीनी चदरिया, ये किसकी रचना है? अब्दुल बिस्मिल्लाह की। पैरों में पंख बांधकर, ये यात्रा साहित्य है रामवृक्ष बेनीपुरी जी का। ये सारी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल टीजीटी पीजीटी में या किसी और में। यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य की, उनमें ये पूछा ही जाएगा। आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य का अतीत, इस पुस्तक के लेखक कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अंगद पैच के रचनाकार कौन है? ईश्वर दास। लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज के लेखक कौन हैं? शिवदान सिंह चौहान। ठीक। साखी और मछली घर, ये किसकी रचना है? विजयदेव नारायण शाही की। ध्यान रखिएगा। संपत्ति शास्त्र नामक जो निबंध संग्रह है वो किसका है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में आप सभी जानते होंगे कि इन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी गद्य और पद्य की भाषा यानी खड़ी बोली की भाषा को सुधारा। यानी आपको दिखता होगा, नामोर जी लिखते हैं कि एक टोपी पहना हुआ व्यक्ति गलमुछ जिसके है और वो अपने डंडे से कवियों को ठोक पीट करके उनकी भाषा ठीक कर रहा है। यानी एक भाषा का पंडित कहा जा सकता है। लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने अर्थशास्त्र से संबंधित जो विचार और चिंतन किया, जो वैज्ञानिक पद्धतियों पर निबंध लिखे, उसे लोगों ने भुला दिया। संपत्ति शास्त्र उसी अर्थशास्त्र की लगभग एक पुस्तक है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। इसे ध्यान रखिएगा। अर्धकथानक किस विधा की रचना है? ये आत्मकथा है। ठीक। बकरी नाटक किसका है? बकरी नाटक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। अकाल पुरुष गांधी, ये जीवनी है गांधी जी की। किसने लिखी है? जैनेन्द्र जी ने। दूसरी परंपरा की खोज, ये आलोचना की पुस्तक है नामोर जी की। शिवशंभू के चिट्टे, ये निबंध संग्रह हैं बालमुकुंद गुप्त के। ठीक। कबीर परिचयी, कबीर परिचयी माने कबीर से परिचय, ये कौन? अनंत दास ने लिखा है। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी पुस्तक है? बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हिंदी साहित्य का आदिकाल भी इनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। आप सभी को अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या यूजीसी नेट की, तो आपको इन दोनों पुस्तकों को एक बार पढ़ना चाहिए आचार्य शुक्ल जी की पुस्तक के साथ। पृथ्वीराज रासो, ये चंद्रबरदाई ने लिखी है। पृथ्वीराज विजय, ये जयानक ने लिखी है। ठीक। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? हित हरिवंश। कविकुल कल्पतरु किसकी रचना है? चिंतामणि की। ठीक है। आगे देखते हैं,
अब देखिए कविकुल कल्पतरु हमने बताया चिंतामणि की रचना है। कविकुल कंठाभरण किसकी रचना है? दुलह की। प्रायः इन सभी नामों में कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा। सरस्वती कंठाभरण भी उसी से जुड़ा हुआ नाम है, भोजराज का। रसराज और ललित ललाम ये रचनाएं किसकी हैं? मतीराम की। अंधेरे बंद कमरे में ये उपन्यास है मोहन राकेश का, और अंधेरे में कविता भी है मुक्तिबोध की। ठीक है। जिंदगी नामा और सूरजमुखी अंधेरे के ये किसके उपन्यास हैं? कृष्णा सोबती के। सूरज का सातवां घोड़ा ये किसकी रचना है, किसका उपन्यास है? धर्मवीर भारती का। बादल को घिरते देखा है ये कविता किसकी है? नागार्जुन की। और बादल राग कविता किसकी है? निराला की। तो ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो कि कंफ्यूज करते हैं। अति सामान्य प्रश्न समझ के हम इन्हें छोड़ देते हैं, तो ये परीक्षाओं में हमारे लिए घातक हो जाता है। बादल देखते ही हम सोचते हैं कि नागार्जुन की या निराला की, तो जो असावधानी से पढ़ा होगा वो गलत करेगा ही करेगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है इसे। आगे देखते हैं, अपनी धरती अपने लोग ये रामविलास शर्मा जी का जो है वो आत्मकथा है। ठीक। संसद से सड़क तक ये कविता संग्रह है धूमिल का। आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? सेठ गोविंद दास का। परिव्राजक की कथा किसकी रचना है? शांतिप्रिय द्विवेदी का। तरुण के स्वप्न नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तिरस्कृत और संतृप्त ये दो रचनाएं किसकी हैं? सूरजपाल चौहान की। मुर्दहिया और मणिकर्णिका ये बहुत प्रसिद्ध हुई 2014-15 के बाद। ये आत्मकथा तुलसीराम जी की है। हिंदी की पहली दलित आत्मकथा कौन सी है? अपने अपने पिंजरे। अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की। मेरी जीवन यात्रा राहुल शंकर त्यान की। क्या भूलूं क्या याद करूं बच्चन सिंह की, हरिवंश राय बच्चन जी की है। तो मित्रों, उम्मीद है आपके लिए ये सारे प्रश्न, सारी रचनाएं काफ़ी उपयोगी होंगी। आपको हमारा प्रयास, हमारी क्लासेस कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, इसे न भूला करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, नई क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं। रिवीजन करते रहिए।